350, 400% की कस्टम ड्यूटी लगती है। मुक्त व्यापार के समझौते के बाद वो कस्टम ड्यूटी 0% हो जाती है, 0% हो जाती है। परिणाम क्या होता है? जब आपने मुक्त व्यापार का समझौता किया, जैसे चीन के साथ हमने मुक्त व्यापार का समझौता किया, एक उदाहरण से बताता हूं, तो उसमें चीन के देश में से आने वाले जो खिलौने हैं उस पर हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी। चीन के खिलौने बहुत सस्ते हो गए, भारत में आकर धड़ल्ले से बिकने लगे। परिणाम हुआ कि भारत के खिलौने बनाने वाले हजारों लाखों उद्योग बंद हो गए और सारे बाजार में अब चीन के खिलौने ही बिक रहे हैं। ऐसे ही चीन के यहां से हमने एक समझौता कर लिया, उसमें चीन के यहां से मूर्तियां आती हैं भगवान की बनी हुई, लक्ष्मी और गणेश जी जो दिवाली पर हम पूजते हैं वो चीन के बने हुए हैं। और उस चीन में न कोई लक्ष्मी को मानता न कोई गणेश को मानता, क्योंकि वो नास्तिक देश है। तो वहां से लक्ष्मी गणेश जी हनुमान जी आते हैं और पूरी दिवाली पर सबसे ज्यादा वही बिकते हैं। फिर इसी तरह हमारे यहाँ दिवाली पर छोटे बल्बों की हम जो झालर और लड़ी लगाते हैं वो चीन के बल्बों की है। तो मुक्त व्यापार का हमने चीन से समझौता किया। 4000 ऐसी वस्तुएं हैं जो चीन से आती हैं बहुत सस्ती कीमत पर, जिन पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल माने बिल्कुल थोड़ी सी 0%, 1%, 2% की रखते हैं और वो सस्ती चीजें आके बाजार में भर जाती हैं। अंतिम दुष्परिणाम निकलता है कि भारत की जो कंपनियां उन चीजों को बनाती हैं उनकी महंगी हो जाती हैं चीजें, वो बेच नहीं पाते हैं और हजारों लाखों छोटे उद्योग इस देश में बंद होते चले जाते हैं। हमारी सरकार ने अभी श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार का समझौता किया, ताइवान के साथ किया, थाईलैंड के साथ किया, वियतनाम के साथ किया। ऐसे 10 देशों के साथ अभी सरकार ने समझौते किए। इसमें कॉफी आ रही है, वहां से तेल आ रहा है नारियल का, कॉफी आ रही है, चाय आ रही है और कई तरह की खेती की चीजें आ रही हैं, कपास आ रही है, वहां से मशीनरी के आइटम आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इन 10 देशों से। परिणाम क्या है कि 4-5 हजार चीजें आ रही हैं, उनमें से कस्टम ड्यूटी लगभग 0 के बराबर है, 0% है या 1-2% के आसपास है। बहुत सस्ती चीजें आके ये बाजार में भर रही हैं और भारत में कॉफी पैदा करने वाले रो रहे हैं, नारियल पैदा करने वाले रो रहे हैं, चाय पैदा करने वाले रो रहे हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलाने वाले रो रहे हैं, कपास पैदा करने वाले रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि विदेशों से ये सब सस्ती चीजें आ रही हैं। और ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं और ये मुक्त व्यापार के समझौते फांसी का फंदा बन जाते हैं गलों में उन छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों के लिए। एक और ऐसी हमने कुछ संधियां की हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, बहुत खतरनाक संधि है वो, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी करके एक संधि है। 60 देशों के साथ हमने ये संधि कर रखी है, उसमें से मॉरिशस एक है और हमारे पड़ोसी कई देश हैं। 60 देशों से हमारी ये संधि है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि मॉरिशस जैसे 60 देशों की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार करेगी, अगर वो मॉरिशस में इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है तो भारत में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये है संधि। विदेशी कंपनियां मॉरिशस में जाके पहला ऑफिस बना लेती हैं, फिर वहां से भारत में घुसकर पूंजी करती हैं। जितना मुनाफा वो कमाते हैं 1 पैसा टैक्स दिए बिना सब लूट कर यहां से ले जाते हैं। और हर साल हमारे देश में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस चक्कर में हो। अब मॉरिशस बिल्कुल, लेकिन पूंजी निवेश की तालिका में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश करने वाला देश मॉरिशस बना हुआ है। उसके पास अपने लिए कुछ खाने पीने को नहीं है, स्वावलंबी देश नहीं है, स्वदेशी नहीं है, पूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है। वो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश कहां से कर रहा है? बहुत सारे देशों की कंपनियां वहां आकर पूंजी निवेश करके भारत में घुस रही हैं क्योंकि टैक्स की उनको चोरी करने का रास्ता खुला हुआ है। और ऐसी संधि 60 देशों के साथ हमने कर रखी है जिसमें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। खाली मॉरिशस देश वाला अध्ययन मैंने किया था, 15,000 करोड़ का नुकसान हर साल हमको होता है। मॉरिशस देश के साथ ये संधि हमने कर रखी। 60 और भी देश हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा, एक हमने मल्टीलैटरल ट्रीटी की हुई है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर, जिसका नाम है WTO एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। पहले इसको हम गेट एग्रीमेंट कहते थे, आजकल इसको WTO एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में तो इतनी खतरनाक शर्तें हैं,
मैं इसकी एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। WTO एग्रीमेंट की पूरी कॉपी मेरे पास है। ये करीब 576 पेज का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को भारत सरकार ने 1995 में साइन किया। 2005 से ये भारत में लागू हो गया। इस एग्रीमेंट की एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। माने ये 576 पन्ने का जो पूरा एग्रीमेंट है, ये पूरा का पूरा आपको मानना ही पड़ेगा। इसकी एक लाइन, एक वाक्य भी आप अलग नहीं कर सकते। ये इसका मतलब। अब इसमें 576 पेजों में अलग अलग समझौते हैं। जैसे एग्रीमेंट फॉर टेक्सटाइल है, एग्रीमेंट फॉर एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट फॉर सर्विसेज है, एग्रीमेंट ऑन पेटेंट्स है जिसको ट्रिप्स कहते हैं। ऐसे इसमें 28 समझौते हैं। उन सभी समझौतों की शर्तें इतनी खराब हैं कि देश का पूरा आर्थिक नाश हो जाए, ऐसा खतरनाक ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाता हूं। 576 पेज का सारा एग्रीमेंट तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके एक दो आर्टिकल जरूर पढ़ के बताना चाहता हूं जो बहुत खतरनाक है। हमारे भारत देश में अभी तक की ये व्यवस्था रही है कि दवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया जो आविष्कार होता है तो आविष्कार पर पेटेंट होता है, लेकिन आविष्कार का जो तरीका होता है वो पेटेंट नहीं होता। तरीके को हम कहते हैं प्रोसेस, और जो बन के तैयार होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो भारत में प्रोसेस का पेटेंट तो नहीं होता, प्रोडक्ट का पेटेंट होता, लेकिन वो आविष्कारी हो तो, माने नया हो तो। अब ये जो नया एग्रीमेंट है WTO का, वो ये कहता है कि आविष्कार हो या ना हो, नया हो या ना हो, प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, सबको पेटेंट देना ही पड़ेगा, और कम से कम 20 साल के लिए देना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि विदेशों से कोई नई दवा आई, वो नई दवा को हमने दूसरे तरीके से बना लिया और सस्ती कीमत पर हम भारत में बेच सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट के बाद कोई भी विदेशी दवा आती है, उसकी कितनी भी सस्ती कीमत पर हम दूसरी दवा बना के नहीं बेच सकते। 20 साल तक वही कंपनी उस दवा को बेचेगी और लाखों करोड़ों रुपए लूटेगी। ऐसा एग्रीमेंट है। इसी तरह बीज के क्षेत्र में हमारे यहां यह होता था कि किसान जो बीज बनाते हैं उस पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन अब इस समझौते में बहुत साफ लिखा हुआ है कि बीज किसान का हो या कंपनी का, पेटेंट के मालिक का ही अधिकार होगा। ऐसी इसमें एक दो नहीं हजारों शर्तें WTO एग्रीमेंट में, और यह भी हमने साइन कर लिया। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़जाल में हमारा ये देश फंस गया। अब हमें इसको बाहर निकालना है तो कोई बहुत बड़ा अभियान, कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ अभियान चलाना पड़ेगा और इन संधियों के मकड़जाल को काटना पड़ेगा, और भारत जैसे दुनिया के देशों को खड़ा करके इस पूरी दुनिया को इन संधियों के मकड़जाल से मुक्त कराना पड़ेगा। और ये तो अभी यह जो संधियों का जो कुचक्र चल रहा है, अब इसमें परमाणु अप्रसार, उसके ऊपर भी समझौते की तैयारियां चल रही है। यानी अपनी सुरक्षा, अपनी स्वाधीनता, अपनी आजादी, उसको पूरी तरह से हम गवा बैठे। और जो ताकतवर देश हैं जिन्होंने हथियारों का जखीरा, परमाणु बम्बों का जखीरा बना रखा है, उनकी हम गुलामी के लिए पूरी तरह से बेबस हो जाएं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को बस केवल इतना हुआ कि हम अपने ही देश के कुछ लोग, जिनके चेहरे देखने में भारतीय लगते थे लेकिन उनके चरित्र अंग्रेजों जैसे थे, उनके हम गुलाम हो गए। पहली गुलामी अंग्रेजों की थी और दूसरी गुलामी आ गई अंग्रेजियत की। फर्क क्या हुआ? जैसे अंग्रेजों ने हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया, उसको हमने ज्यों का त्यों मान लिया। जैसे अंग्रेज भारत को चलाते थे 100% उसी तरह से हमारे अपने देश के शासक भारत को चला रहे हैं, तो फिर आजादी का मतलब क्या रह गया? बस अंतर इतना ही है कि पहले
विदेशी लोग हमको लूटते थे, आज अपने ही देश के लोग हमको लूटते हैं। पहले विदेशी हम